अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग खत्म। नतीजों में बाइडेन को ट्रंप पर अच्छी बढ़त हासिल। बाइडेन ने अभी तक 209 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। उनको अब तक 47% से ज्यादा वोट मिले। ट्रंप को 118 इलेक्टोरल वोट मिले। ट्रंप को बाइडेन से 2.5% ज्यादा वोट हासिल। ट्रंप को मिले 50% से ज्यादा वोट। ट्रंप पिछड़े लेकिन बोले सभी राज्यों में हम अच्छा कर रहे हैं। वोटिंग के बीच ट्रंप ने किया जीत का दावा। ट्वीट कर कहा, मेरी रैलियों में उमड़ी भीड़ वोटों में होगी तब्दील। अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने फ्लोरिडा में डाला वोट। वोटिंग के बाद दिखाया विक्ट्री साइन। ट्रंप को साउथ कैरोलिना और अलाबामा में शानदार जीत हासिल। साउथ डकोटा, वेस्ट वर्जीनिया, ओक्लाहोमा और केंटकी में भी ट्रंप की हुई जीत। सीटों के लिहाज से आगे बाइडेन की भी कई राज्यों में जीत। न्यू मैक्सिको, न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, वर्मोंट, कनेक्टिकट और कोलोराडो में बाइडेन ने फहराया जीत का परचम। केंटकी कंजर्वेटिव्स का मजबूत गढ़। ट्रंप को केंटकी में 8 चुनावी वोट मिले, जबकि बाइडेन ने वर्मोंट को जीतने के लिए 3 वोट हासिल किए। अमेरिका में इस बार मतदान का प्रतिशत रहा ऐतिहासिक। 16 करोड़ लोगों के वोट डालने की उम्मीद। 67% रहेगा मतदान प्रतिशत। अमेरिका के नतीजों का सबको बेसब्री से इंतजार। लोग सड़क पर मौजूद, हाथों में अमेरिकी झंडे लेकर लहरा रहे हैं लोग। अपने पसंदीदा नेताओं की झलक के लिए हैं बेकरार। अमेरिका के कई शहरों की सड़क पर लोग नाच गा रहे हैं। लोगों में दिख रहा है उत्साह। नतीजों के बाद गड़बड़ी की आशंका, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कमला हैरिस को लेकर भारतीय अमेरिकी मतदाताओं में जोश। कड़ी टक्कर दे रही हैं हैरिस। वोटिंग के बीच ट्विटर वॉर जारी। ट्रंप ने वोटर से की ज्यादा वोट डालने की अपील। ट्रंप ने कहा, उनके राज में अमेरिका कर रहा है तरक्की। 33.1% बेजोड़ और तेज इकोनॉमी का दिया हवाला। जो बाइडेन की वोटर से अपील, कहा यही मौका है झूठ पर सत्य की विजय का। वोटिंग के दौरान कमला हैरिस का पलटवार। कहा, पिछली बार मामूली अंतर से हारे। देश 4 साल और ट्रंप को नहीं झेल सकता। हैम्पशायर की जीत से बाइडेन ने चखा जीत का स्वाद। 5 वोट बाइडेन की झोली में। कश्मीर में एनजीओ के जरिए टेरर फंडिंग के मामले में बड़ा खुलासा। एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर। अर्बन नक्सल और कश्मीर में एनजीओ के जरिए टेरर फंडिंग का लिंक सामने आया। भीमा कोरेगांव केस में चार्जशीट गौतम नवलखा का कश्मीर टेरर फंडिंग करने वाले एनजीओ से कनेक्शन। नवलखा और कश्मीर कोलिशन सिविल सोसाइटी का मिला लिंक। एनजीओ के कोऑर्डिनेटर खुर्रम परवेज के घर से मिले थे चौंकाने वाले दस्तावेज। हिजबुल मुजाहिदीन ने अबू आबिदा जुबैर को बनाया नया कमांडर। पुराना कमांडर सैफुल्लाह एनकाउंटर में हुआ था ढेर। हिजबुल ने मुजाहिबुल इस्लाम को बनाया डेप्यूटी कमांडर। लगातार सुरक्षा बलों की कड़ाई से दबाव में है हिजबुल। हाथरस मामले में सीबीआई की जांच तेज। आज फिर पीड़ित बेटी के परिजनों से की पूछताछ। कैंप दफ्तर में 2.5 घंटे पूछताछ। पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा सीआईएसएफ के जिम्मे। कुशीनगर में पटाखों के गोदाम में बड़ा धमाका। 4 की मौत। कई लोगों के गोदाम में फंसे होने की आशंका। पटाखे बनाते वक्त हुआ धमाका। कैमूर में दिव्यांग बनकर बैंक ग्राहकों के पैसे चुराने वाला गिरोह पकड़ा गया। अब तक कई लोगों को बनाया शिकार। मथुरा के मंदिर में नमाज अदा करने के आरोपी फैजल खान की कोर्ट में पेशी। कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से अदालत से बाहर आए मजिस्ट्रेट। मथुरा में 4 लोग गिरफ्तार। मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने के आरोप में गिरफ्तारी। बागपत की मस्जिद में किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। इमाम बोले, मैंने दी थी इजाजत। मंदिर में नमाज के मामले में आया नया सियासी विवाद। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, फैसल खान का कांग्रेस से है नाता। बीजेपी ने नमाज विवाद को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी को देना चाहिए जवाब। 5 नवंबर से अमित शाह का मिशन पश्चिम बंगाल। बांकुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। किसान कानून के खिलाफ पंजाब के सीएम का नया मोर्चा। आज राजघाट में देंगे धरना। राष्ट्रपति से मिलने से किया था इनकार। बिहार चुनाव प्रचार के तीसरे राउंड में पीएम ने जंगल राज पर किया जोरदार हमला। जनता को किया जंगल राज के युवराज से सावधान। पीएम ने भारत माता की जय नारे को लेकर भी विरोधियों पर किया वार। बोले, हमारे जंगल राज के साथी नहीं चाहते ये नारा लगे। कटिहार में कांग्रेस नेता
राहुल की रैली, लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की समस्या को लेकर एनडीए पर साधा निशाना। गुर्जर आंदोलन को खत्म करने के लिए जारी है सरकारी कोशिश, आंदोलनकारियों से सरकार की बातचीत। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन, उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी। देहरादून में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, सरकारी योजनाओं के लाभ न मिलने को लेकर जोरदार नाराजगी। जावेद अख्तर के मानहानि केस पर संजय राउत के ट्वीट पर कंगना का पलटवार, ट्वीट में लिखा, एक थी शेरनी, एक था भेड़ियों का झुंड। कंगना रनौत के खिलाफ जावेद अख्तर ने किया है मानहानि का मुकदमा, छवि खराब करने का आरोप। जोधपुर शहर में पहली बार बन रहे दो नगर निगम के नतीजे घोषित। जोधपुर नगर निगम दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। जोधपुर नगर निगम उत्तर में कांग्रेस की जीत, दोनों नगर निगम की 160 सीटों के नतीजे घोषित। आंध्र में निवेश बढ़ाने की कोशिश, सीएम जगनमोहन रेड्डी ने की बैठक। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, पूरी दुनिया में कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत। अलीगढ़ में महापुरुषों के नाम पर 7 दरवाजे बने, 1 दर्जन दरवाजे और बनेंगे। दिल्ली में हवा का स्तर बेहद खराब, कई इलाकों में दिखा जहरीला धुआं। लुधियाना में फटी हालत में मिली धार्मिक किताब, पुलिस कर रही है जांच। उधमपुर के मोरा बरारिया गांव में आजादी के 7 दशक बाद भी बिजली नहीं, लोग रोज झेलते हैं दिक्कतें। प्रयागराज में गंगा दिवस पर मैराथन का आयोजन, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कई कार्यक्रम। बर्दवान में आरपीएफ के अधिकारी ने पत्नी और बेटे के साथ खुद को लगाई आग, तीनों की मौत। 3 राफेल फाइटर जेट की दूसरी खेप आज पहुंचेगी भारत। जुलाई में 5 फाइटर प्लेन का पहला बेड़ा पहुंचा था भारत। ठंड में एलएसी पर तनाव कम करने की कोशिश तेज, 6 नवंबर को होगी भारत चीन के बीच 8वें दौर की बातचीत। चुशूल मोल्डो में होगी भारत चीन सैन्य अफसरों की बैठक, तनातनी कम करने पर होगी बात। चौतरफा घेरेबंदी से घबराया चीन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास। बंगाल की खाड़ी में चारों देशों ने किया संयुक्त नौसेना अभ्यास, नाम दिया मालाबार 20। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,000 से ज्यादा नए मामले, कुल मामलों की तादाद 83 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना से देश भर में 514 लोगों की मौत, देश में एक्टिव केसेस 5,33,000। दिल्ली में फिर तेजी से दौड़ा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,725 केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,909 नए केस, 120 मरीजों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 746 नए मामले सामने आए, 15 मरीजों ने तोड़ा दम। नोएडा में गुमशुदा भाई की तलाश के लिए एक बहन की सोनू सूद से गुहार, 20 जून से लापता है 14 साल का अनिरुद्ध। दिल्ली में 14 साल की लड़की के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, हथियार के साथ एक बदमाश गिरफ्तार। यूपी के हमीरपुर में आपसी रंजिश में बाप बेटे को गोलियों से भुना, एक बेटे की हालत गंभीर। गाजियाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर गिरोह, फर्जी दस्तावेज से बैंक से लोन लेकर लाखों का लगाया चूना। बिहार के आरा में बंदूक की नोक पर बैंक में लाखों की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली में एक और ठग गिरोह का पर्दाफाश, महिलाओं से गहने ठग कर फरार होता है ये गैंग, ताजा वाकया सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद की झुग्गी में भीषण आग, पूरी बस्ती जलकर खाक। 10 दमकल गाड़ियां आग की काबू करने की कोशिश में, कोई हताहत नहीं। विकासनगर में जंगली हाथियों का उत्पात, गन्ने की फसल को किया तबाह, दहशत में गांव वाले। तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब में पराली जला रहे हैं किसान, कहा सरकार नहीं करती है आर्थिक मदद। कोरोना और ग्रीन पटाखे की बढ़ती कीमत ने कारोबारियों को किया बेहाल, बाजार में नहीं दिख रहे हैं ग्राहक। औली में आईटीबीपी संस्थान के 7 दिवसीय राफ्टिंग और साइकिलिंग अभियान की शुरुआत, 9 नवंबर को शिवपुरी में होगा समापन। करवा चौथ का व्रत रख रही सुहागिन महिलाएं, जोर शोर से चल रही हैं तैयारियां। कोरोना के कहर के बावजूद भगवान बद्रीनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं का जमावड़ा, अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग कर चुके हैं दर्शन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।